ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप सभी को सावन के पावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग और बेलपत्र की पूजा करने से हमें कितना फल मिलता है। फ्रेंड्स, धार्मिक मान्यताओं और शिव पुराण के अनुसार मिट्टी के शिवलिंग की पूजा पार्थिव पूजन करने से करोड़ों यज्ञों के बराबर का फल मिलता है और सभी अटके हुए काम पूरे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ यही शेयर करने वाले हैं कि सावन के महीने में रोजाना बेलपत्र और शिवलिंग की हम पूजन कैसे करेंगे, बाद में शिवलिंग का हम विसर्जन कैसे करेंगे, भोग प्रसाद में चढ़ाई हुई चीज़ों का हमें रोजाना क्या करना है, रोजाना जो शिवलिंग बनाएंगे उनका हमें क्या करना है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। महीना शुरू होने वाला है, इसमें हमें बेलपत्र के साथ साथ मतलब शिवलिंग के साथ साथ बेलपत्र की भी पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप सावन के महीने में लेके आ सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में कोई खाली गमला हो उसमें मिट्टी भर लें और डेली इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ना जिस गमला जो बेलपत्र का गमला है ना उसी में से हमने मिट्टी ले ली है। गीली मिट्टी है पहले से ही, तो हम इसमें अभी हमने पानी नहीं डाला, पहले से ही गीली थी क्योंकि बारिश हुई थी तो गीली हो गई थी। तो उसी से मैं जो है ना शिवलिंग बना रही हूँ। मैंने पानी वगैरह नहीं मिलाया, बस हल्का सा गंगा जल लेके थोड़ा थोड़ा मैंने चिकना कर लिया, क्योंकि जब हम शिवलिंग बनाते हैं ना शिवलिंग में एक भी क्रैक नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है, वो खंडित माना जाता है, तो क्रैक नहीं होना चाहिए। इस तरीके से शिवलिंग बनाए। शिवलिंग जरूरी नहीं है कि हम बहुत अच्छा बनाएं, जैसा भी आपको बनाना आता हो, जैसा आकार आपको बनाना आता हो आप बना लें। और अगर आप जलाधारी नहीं बनाना चाहते तो खाली ऊपर का शिवलिंग जो है वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम मिट्टी से ही, गमले की मिट्टी से ही शिवलिंग बना लेंगे। ये पूजा हम रोजाना सावन के महीने में सुबह सुबह कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम देसी घी का एक दीपक जलाएंगे। भाव से प्रेम पूर्वक दीपक जलाने के बाद हम पूजन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गंगा जल मिश्रण जल ले लिया है। शुद्ध जल में गंगा जल, मैंने पहले गंगा जल दिया था, फिर उसके बाद शुद्ध जल डाल लिया। इससे मैं भगवान का अभिषेक कर रही हूँ, शिवलिंग का अभिषेक कर रही हूँ। और इसके बाद मैं कच्चे दूध से अभिषेक करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ना दूध, दही, शहद, शक्कर वगैरह नहीं मिलाई है, क्योंकि ये मिट्टी है और अगर मिट्टी में चीनी वगैरह जाएगी तो पौधे में कीड़े लगने का डर है। वैसे भी सावन का महीना है तो खाली कच्चा दूध, थोड़ा सा मैं कच्चे दूध से ही अभिषेक कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके बाद फिर से शुद्ध जल गंगा जल से अभिषेक कराएंगे। अभिषेक कराने के बाद शिवलिंग एकदम साफ कर लेना है, मतलब कि ऊपर जो है ना शिवलिंग के बिल्कुल भी दूध नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अच्छे से स्नान कराने के बाद उसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे। तो वस्त्र मैंने कलावा चढ़ा दिया है, मैंने कलावा 5 बार लपेट के शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से चढ़ा दिया है। उसके बाद हम त्रिकोण बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जो जलाधारी होती है ना उन पे जो है ना अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिक जी का भी वास होता है, तो उनका भी पूजन करें। साथ में माता पार्वती का भी वास होता है, तो उनका भी साथ में आप इस तरीके से पूजन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने त्रिकोण बना लिया है और अक्षत चढ़ा दिए हैं, वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा दिया है शिवलिंग पे, और साथ ही साथ हमारे बेलपत्र की भी पूजा होती जा रही है। इसके बाद मैंने जलाधारी पे भी जो है ना अक्षत चढ़ा दिए हैं। जलाधारी के पास मैं तिलक करूंगी, 5 तिलक कर दूंगी, जैसे कि नंदी जी, कार्तिक जी, गणेश जी और अशोक सुंदरी, माता पार्वती, ध्यान करते हुए इनके नाम का तिलक करूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे इत्र चढ़ाऊंगी। जो इत्र लगाऊंगी, मतलब मैंने जो कलावा चढ़ाया था ना, कलावे के ऊपर मैंने इत्र लगा दिया है। इसके बाद मैं काले तिल चढ़ा रही हूँ। तो काले तिल आप जरूर चढ़ाएं, और भस्म मिल जाए तो भस्म भी आप जरूर चढ़ाएं शिवलिंग पे। तो यहाँ पे मेरे पास भस्म है। यहाँ पे वैसे भी किसी भी पूजा वाले की दुकान पे आपको भस्म आराम से मिल जाएगी। और यहाँ पे महादेव की भस्म बोल के आप भस्म लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने भस्म भी चढ़ा दिए। इसके बाद मैंने छोटे छोटे बेल पत्ते जो है ना तोड़ लिए हैं। बेल पत्र के जो हमारे घर में बेल पत्र है उस पर छोटे छोटे पत्ते आए हुए थे, तो मैंने छोटे छोटे तोड़ लिए हैं। तो यहाँ पे 2 जो है ना मैं चढ़ा दूँगी। आप 5 भी चढ़ा सकते हैं, 11 भी चढ़ा सकते हैं, 21 भी चढ़ा सकते हैं। तो ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं है तो मैंने 2 ही तोड़े और चढ़ा दिया। अगर आप मंदिर वगैरह में बाहर से लेके आ रहे हैं तो 11-21 आप चढ़ा सकते हैं अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार। सभी पे आपको चंदन से तिलक करना है और चंदन से ही त्रिकोण बनाना है, चंदन से ही भगवान शिव को तिलक करना है। हल्दी या रोली से नहीं करना, क्योंकि हल्दी या रोली का तिलक भगवान शिव को नहीं किया जाता। इसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे, बेलपत्र चढ़ा देंगे। भोग में हमने जो भी हमारे पास ऋतु फल हो वो हम चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास अभी आम था तो मैंने आम चढ़ा दिया। इसके बाद हम मिश्री चढ़ा देंगे। मिश्री शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ाएं, मैंने अभी शिवलिंग पे चढ़ा दी है। ना चढ़ाएं क्योंकि ये पौधा है, मिट्टी में कीड़े मकोड़े वैसे ही रहते हैं तो और ज़्यादा हो जाते हैं, चींटी वगैरह जड़ खराब कर देती हैं, तो इसमें ना चढ़ाएं, अलग से आप रख दें।
तो आप अलग से ही थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं, पौधे में ही वहीं पे रख सकते हैं। पौधे के अंदर ना डालें, मतलब मिट्टी में ना डालें, ऐसा ना करें। प्रसाद, भोग प्रसाद वगैरह बाद में हम बांट देंगे पूजा के बाद। तो यहाँ पूजन हमारा हो चुका है। इसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है। पूजन करने के बाद जब तक दीपक जलता है कुछ भी चीज़ हमें नहीं छेड़नी है, खाली भोग प्रसाद उठा लेना है। भोग प्रसाद उठाने के बाद थोड़ी देर बाद उठाना है वो भी, उसके बाद हमको सभी में बांट देना है। घर में जो भी मेंबर हैं सबको बांट दें। प्रसाद किसी, जैसे आपने कोई ऋतुफल एक चढ़ाया तो आप किसी कन्या को दे दें, या फिर आप खुद भी ले सकते हैं। व्रत है तो कोई बात नहीं, ले सकते हैं, क्योंकि व्रत में भी फलाहारी कर सकते हैं। दिन में हम ले लेते हैं, तो सावन में आप खुद भी प्रसाद ले सकते हैं, जहाँ अपने घर में सभी को थोड़ा थोड़ा बांट दें। इसके बाद जोत जैसे ही शांत हो जाए उसके बाद हमें जो भी हमने चीज़ें चढ़ाई हैं सभी उठा लेंगे। बेलपत्र को आप धो के रख सकते हैं, अगले दिन फिर से चढ़ा सकते हैं अगर रोज रोज नहीं लाना चाहते तो। और इसके बाद हमने जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया था इसका हम विसर्जन कर देंगे। तो मिट्टी के शिवलिंग का हमें डेली ही विसर्जन करना है, इस तरीके से हम कर देंगे। और मिट्टी में वहीं पे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल ना करें, और इस पौधे को आप धूप में ही रखें, क्योंकि हमें डेली पूजन करना है। गीला रहेगा तो खराब हो जाएगा, तो इसकी मिट्टी सूख जानी चाहिए अगले दिन तक, ऐसा हो जाइए। तो इस पौधे को या फिर गमले को आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे डेली धूप आती हो 2 से 3 घंटे, तो ये मिट्टी आराम से सही रहेगी, ज़्यादा गीली नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम सावन में रोजाना शिवलिंग बना के, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।